जय हिंद। न्यूज़ में है नेग्लेरिया फाउलेरी। नेग्लेरिया फाउलेरी जो कि एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है और ये नेग्लेरिया फाउलेरी रिस्पॉन्सिबल है एक रेयर इन्फेक्शन के लिए और उस रेयर इन्फेक्शन को बुलाया जाता है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस पैम। न्यूज़ ये है कि केरला के कोझिकोडे के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक 5 साल की बच्ची का ट्रीटमेंट किया जा रहा था फॉर दिस पैम, फॉर दिस प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस, लेकिन दैट गर्ल पास्ड अवे और उसकी वजह से न्यूज़ में आ गया है पैम। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये जानना कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस क्या होता है, नेग्लेरिया फाउलेरी क्या होता है, लोगों को कैसे इन्फेक्ट करता है ये, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। यही बेसिक बातचीत आज अपने को करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस। पैम क्या है? पैम एक ब्रेन इन्फेक्शन है और बड़ा ही रेयर ब्रेन इन्फेक्शन है और ये होता किसकी वजह से है? इट इज़ कॉज्ड बाय नेग्लेरिया फाउलेरी। एक चीज़, ये पैम क्या है? इट इज़ अ रेयर ब्रेन इन्फेक्शन और किसकी वजह से होता है ये होता है नेग्लेरिया फाउलेरी की वजह से। अब नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? नेग्लेरिया फाउलेरी जो है वो सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसका पॉपुलर नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। पॉपुलर नाम क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। और ये मिलता है वार्म फ्रेश वाटर में, गर्म फ्रेश वाटर में मिलता है नेग्लेरिया फाउलेरी। इट इज़ फाउंड इन अ वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट सच एज लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स एंड इवन इन पुअरली मेंटेन्ड स्विमिंग पूल्स। पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल्स में मिल जाएगा, फ्रेश वाटर तो वहाँ पे होता ही है, लेक्स में मिल जाएगा, हॉट स्प्रिंग्स में मिल जाएगा, मतलब गर्म फ्रेश वाटर जहाँ भी होगा वहाँ नेग्लेरिया फाउलेरी के मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका कॉमन नाम क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा है और ये एक सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके सर्वाइवल के लिए आइडियल टेम्परेचर है अप टू 46 डिग्री सेल्सियस। नेग्लेरिया फाउलेरी की वजह से ये जो पैम होता है इसका पहला केस देखने को मिला था ऑस्ट्रेलिया में इन 1965। पहला केस कहाँ देखने को मिला? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला। कब देखने को मिला? 1965 में देखने को मिला। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। नेग्लेरिया फाउलेरी, इसका कॉमन नाम, पॉपुलर नाम क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये है क्या? इट इज़ अ सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ मिलता है? वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है। आइडियल टेम्परेचर क्या है? 46 डिग्री सेल्सियस है और इसकी वजह से जो रेयर ब्रेन इन्फेक्शन होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैम, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है ये लोगों को इन्फेक्ट कैसे करता है? ये अमीबा एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में थ्रू नोज़ और ये इंपॉर्टेंट है। कैसे एंटर करता है? नोज़ के थ्रू एंटर करता है। यूजुअली जो लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं और अगर स्विमिंग पूल में ये नेग्लेरिया फाउलेरी है तो नोज़ के थ्रू एंटर कर जाएगा, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर से आपने अपने नॉस्ट्रिल्स को, अपने नोज़ को साफ कर लिया, धो लिया, तो भी ये नोज़ के थ्रू एंटर कर जाएगा। और जैसे ही ये नोज़ के थ्रू एंटर करता है ये धीरे धीरे ब्रेन की तरफ मूव करने की शुरुआत करता है, ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन में जाने के बाद ये ब्रेन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ब्रेन टिश्यूज़ जब डिस्ट्रॉय होती हैं तो उसकी वजह से डेंजरस इन्फेक्शन कॉज होता है जिसे अपन बोलते हैं पैम। और इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है ये कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने की वजह से नहीं होता है। मतलब जिस वाटर में नेग्लेरिया फाउलेरी है उस पानी को अगर आप पी लोगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है थ्रू नोज ओनली, बिकॉज ये ह्यूमन बॉडी में सिर्फ नोज के थ्रू एंटर करता है। पैम इज ऑल्सो अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल नहीं है, मतलब पीपल टू पीपल ट्रांसफर नहीं होता है। वाटर वेपर के थ्रू भी ये स्प्रेड नहीं कर सकता, एरोसोल ड्रॉपलेट्स के वगैरह के थ्रू भी ये स्प्रेड नहीं कर सकता। ये ह्यूमन बॉडी में सिर्फ स्प्रेड कर सकता है, सिर्फ एंटर कर सकता है थ्रू दी नोज़। नोज़ के थ्रू एंटर करता है, फिर ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जाने के बाद ब्रेन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है और एक बड़ा डेंजरस इन्फेक्शन कॉज करता है जिसे अपन बोलते हैं पैम। बड़ी नोटेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कंटेमिनेटेड पानी को पी लोगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इकलौता रास्ता ह्यूमन बॉडी में घुसने का इसका क्या है? नोज़ है। नॉन कम्युनिकेबल है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता है। और वाटर वेपर में अगर इसका प्रेजेंस है, एरोसॉल वगैरह में इसका कोई प्रेजेंस है, उसके थ्रू भी ये स्प्रेड नहीं होता। इकलौता स्प्रेड है इसका, इकलौती एंट्री है इसकी ह्यूमन बॉडी में नोज़। याद रखने की ज़रूरत है। सिम्टम्स क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या है?
जब पैम होता है तो इनिशियल स्टेज में जो पेशेंट होता है उसको सिम्टम्स फील होते हैं, जैसे हेडेक, सर में दर्द होगा, फीवर होगा, नौशिया वाली फीलिंग होगी, वॉमिटिंग वाली फीलिंग होगी। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे पैम इन्फेक्ट करना शुरू करता है, जैसे जैसे ब्रेन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत की जाती है, वैसे वैसे पेशेंट जो है वो स्टिफ नेक एक्सपीरियंस करता है, कन्फ्यूजन्स एक्सपीरियंस करता है, सीजर्स एक्सपीरियंस करता है, हेलुसिनेशंस एक्सपीरियंस करता है और धीरे धीरे वो कोमा की स्टेट में स्लिप करने की शुरुआत कर देता है और अल्टीमेटली कोमा में चला जाता है। मतलब एक तरीके से भूलना शुरू कर देता है चीज़ों को। और पैम की जो डेथ रेट है वो 97% है। मतलब जिन लोगों को पैम इन्फेक्शन होता है उनमें से 97% डाई। और ये जो पैम इन्फेक्शन है ये विद इन 1 to 18 डेज डेथ की तरफ ले जाता है इंसान को। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 18 दिन लगते हैं डेथ तक पहुंचने के लिए। होता क्या है, इनिशियली कोमा में जाता है इंसान और फिर अल्टीमेटली 5 दिन के बाद या 1 से लेकर 18 दिन के बीच में कभी भी ही विल डाई, ही और शी विल डाई। तो एक लाइन में अपन ये भी कह सकते हैं कि इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं इन कॉम्बिनेशंस और बहुत सारे ड्रग्स के नाम दे रखे हैं। इनमें जो सबसे कॉमन ड्रग, जो सबसे पॉपुलर ड्रग है वो है मिल्टेफोसिन। मिल्टेफोसिन जो है वो लेटेस्ट ड्रग है और इसकी सक्सेस रेट काफ़ी ठीक ठाक है। बाकी ये जितने भी ड्रग्स दे रखे हैं इन ड्रग्स के कॉम्बिनेशंस के थ्रू इस डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि ये जो पैम है ये है क्या, ये एक ब्रेन इन्फेक्शन है। होता किसकी वजह से, नेग्लेरिया फाउलेरी की वजह से। ये नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है, इसका पॉपुलर नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कहाँ मिलता है, वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है। आइडियल टेम्परेचर कितना है, 46 डिग्री सेल्सियस। और पहला केस कहाँ देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला 1965 में। इसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी में सिर्फ और सिर्फ नोज़ के थ्रू एंटर करता है। नोज़ के थ्रू एंटर करने के बाद ये ब्रेन तक पहुंचता है और फिर वहाँ पे ब्रेन टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने की शुरुआत करता है। और जैसे जैसे ब्रेन टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होते हैं एक बड़ा डेंजरस इन्फेक्शन देखने को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस पैम। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कंटेमिनेटेड वाटर को पी लो, ड्रिंक कर लो तो इन्फेक्शन नहीं होगा। नॉन कम्युनिकेबल है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होता। सिर्फ एक रास्ता है, नोज़ के थ्रू एंटर करता है। सिम्टम्स तो वही हैं, इनिशियली तो हेडेक, फीवर, नौशिया वगैरह, लेटर ऑन तो अल्टीमेटली कोमा में चला जाता है आदमी। डेथ रेट कितनी है, 97% है। कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। बहुत इजी, बहुत छोटा और बहुत सिंपल सेशन था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। थैंक यू वेरी मच।